नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। मैं आज इस वीडियो में बंगाल की संपूर्ण निकासी के बारे में बताऊंगा कि सितंबर 2019 से लेके और सितंबर 2023 तक बंगाल की कितनी निकासी हो चुकी है। अब ये रिपोर्ट तो आपने ज़्यादातर सभी जगह देखी होगी, लेकिन मेरी रिपोर्ट कुछ अलग होती है। मैं आपको पहले ही कई बार बोल चुका हूँ और आज इसमें मैं अलग आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि बंगाल की 2019 से लेके 2022 तक अक्टूबर में कितनी निकासी हो चुकी थी। लेकिन अक्टूबर तक की निकासी कितनी हो चुकी थी इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप आगे तक का आकलन पहले ही लगा सकोगे। ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से आपको समझना है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि 2019 से लेकर 2023 तक आलू का भंडारण कितना था बंगाल में। यह भी हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए बंगाल में 2019 में 12 करोड़ 70 लाख के आसपास पैकेट थे जो लोड हुए थे कोल्ड में, और 2020 में 11 करोड़ 31 लाख पैकेट लोड हुआ था, और 2021 में 14 करोड़ 48 लाख पैकेट लोड हुआ था, और 2022 में 12 करोड़ 66 लाख पैकेट वहां पे लोड हुआ था, और 2023 में यानी इस साल 13 करोड़ 61 लाख लोड हुआ है। तो देखिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो अभी सितंबर की जो निकासी है 2019 से लेकर 23 तक की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या है, खास बात ये है कि बंगाल में दो जगह से रिपोर्टिंग आ रही है इस बार, और इसमें काफी लोगों की रिपोर्टिंग अलग अलग होती है। देखिए दो व्यक्ति अगर आपके लिए कहीं का भी भाव बताएं या रिपोर्टिंग बताएं, ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि 19-20 हो जाता है। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता ही है। ऐसे ही बंगाल की या रिपोर्टिंग के बारे में हो रहा है, 1-2% के ऊपर नीचे यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बंगाल की जो कोल्ड एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 58.67 यानी 59% यहाँ पर निकासी हो चुकी है। ठीक है, 58.67 का मतलब है कि 59% के आसपास यहाँ निकासी बताई गई है बंगाल की कोल्ड एसोसिएशन द्वारा। लेकिन बंगाल की जो सिमती द्वारा जो रिपोर्टिंग दी जाती है, जो हमेशा से दी जा रही है, 10 साल हो गए इस चीज को, वहां पर रिपोर्टिंग बताई गई है 57%। और कोल्ड बंगाल की जो समिति है उसने बताया था 13 करोड़ 61 लाख लोड हुआ है, लेकिन कोल्ड एसोसिएशन कह रहा है कि 12 करोड़ 80 लाख लोड हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1-2% का ऊपर नीचे है, 57% और 59%, 2% का अंतर आ रहा है। तो किसान भाई ज्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो, 1-2% का ये चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे जो कि हमारे लिए यहाँ पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए बंगाल के बारे में तो आपको अलग अलग तरह की सभी लोग रिपोर्टिंग दे देते हैं, लेकिन मैं जो रिपोर्टिंग देता हूं वो एक सोचता हूं कि अलग हटके रिपोर्टिंग दूं। नहीं तो काफी लोग कहेंगे कि आप नकल करके दे रहे हो या मैच करके दे रहे हो। ठीक है, ज्यादातर लोग यही कह देते हैं, बाद में अगर लेट वीडियो डाल दे तो यही कह देते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि बंदा लेट वीडियो डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जानकारी ज्यादा जुटा रहा हो या और भी चीज हो सकती है। जैसे यूपी की निकासी रिपोर्ट मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको निकासी रिपोर्ट को लेने में बहुत टाइम हमें लग जाता है यूपी की निकासी को। अब मैं बात करता हूं सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2023 की बंगाल की निकासी रिपोर्ट क्या कह रही है। यहाँ पे इसको जानना जरूरी है सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखिए बंगाल में काफी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल। यहाँ पे आलू ज्यादातर स्टोर किया जाता है। मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि बंगाल में एक साउथ बंगाल है, एक नॉर्थ बंगाल है। तो साउथ बंगाल के 5-6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और नॉर्थ बंगाल एक अपना अलग होता है। तो यहाँ पे मैं 2019, 20, 21, 22, 23 के बारे में आपको बताऊंगा सितंबर की रिपोर्टिंग, और आपको पूरा यहाँ पे विश्लेषण करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो सितंबर 2019 में यानी बांकुड़ा में सितंबर 2019 में 61% निकासी हुई थी। सितंबर 2020 में 63% निकासी हुई थी। सितंबर 2021 में 54% निकासी हुई थी। सितंबर 2022 में 44% निकासी हुई थी। सितंबर 2023 में यहाँ पे 56% निकासी हुई है, यानी इस महीने में यहाँ 12% के करीब यहाँ निकासी हुई है। अब मैं बात करता हूं बीरभूमि की। बीरभूमि में सितंबर 2019 में 60% निकासी थी। सितंबर 2020 में 60% निकासी थी। सितंबर 2021 में 48% निकासी थी। लेकिन सन 2000 यहाँ पे 22 में 47% निकासी हो पाई थी। अब 2023 की बात करें तो 2023 में 54% निकासी हो चुकी है, यानी 2022 से काफी आगे यहाँ निकासी चल रही है। अब मैं बात करता हूँ वर्धमान की। वर्धमान में सितंबर 2019 में 62% निकासी थी। 2020 में 59% निकासी थी। 2021 में 55% निकासी थी। 2022 में 52% निकासी थी। लेकिन 2023 में अब 55% निकासियां बताई जा रही है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग है ये समिति की रिपोर्टिंग है, ये कोई कोल्ड एसोसिएशन की रिपोर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ हुगली की। हुगली में 2019 में 61% निकासी थी। सितंबर 2020 में 59% निकासी थी।
सितंबर 2021 में 53% निकासी थी। सितंबर 2022 में यहाँ पे 51% निकासी थी। सितंबर 2023 में यहाँ 57% निकासी हुई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हावड़ा की। हावड़ा में 2019 में 62% थी सितंबर के महीने में, और 2020 में 61% थी, 2021 में 41% थी, 2022 में 47% थी, लेकिन 2023 में यहाँ 54% निकासी है। 5% के लमसम लगभग, हाँ 5 से लेकर 7% यह निकासी ज़्यादा है 2023 में। अब मैं बात करता हूँ मेदिनीपुर की। मेदिनीपुर में सितंबर 2019 में 61% थी, सितंबर 2020 में 66% थी, सितंबर 2021 में 57% थी, सितंबर 2022 में 39% थी, सितंबर 2023 में यहाँ पे 59% है। लगभग बहुत ज़्यादा निकासी हुई है, 2022 से 10% निकासी हुई है यहाँ पे मेदिनीपुर में। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 2019 में 55% थी, 2020 में यहाँ पे 53% थी, 2021 में 52% थी, और 2022 में यहाँ पे 52% थी, लेकिन 2023 होते होते यहाँ पे 57% निकासी, यानी 5% ज़्यादा निकासी हुई है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ उत्तर बंगाल की। ये तो सभी साउथ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब मैं बात करता हूँ उत्तर बंगाल की। ठीक है, नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में 56% निकासी हुई थी 2019 में, 2020 में हुई थी 65%, 2021 में हुई थी 52%, और 2022 में हुई थी 51%। अब 2023 में हुई है 57%, यानी 23 में 57% की निकासी यहाँ हुई है उत्तर बंगाल में। अब यहाँ पे किसान भाइयों इनके टोटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सितंबर 2019 में टोटल बंगाल की निकासी जो हो गई थी वो 60% निकासी हुई थी 2019 में सितंबर के महीने तक। अब 2020 में जो निकासी हुई थी वो 62% हुई थी, यानी 2019 से 2% ज़्यादा। अब सितंबर 2021 में 54% निकासी हो गई थी, क्योंकि 21 में काफ़ी ज़्यादा आलू था तो 54% ही हो पाई थी। अब मैं बात करता हूँ 22 की। 2022 में आलू लगभग 2022 में 2023 की अपेक्षा कम आलू था, फिर भी 2022 में निकासी कम हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आलू को ज़्यादा लोडिंग कर दिया था उन्होंने, व्यापारियों ने, तो वो देख रहे थे जब तक हमारा परता नहीं आ जाएगा हम आलू को नहीं निकालेंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने लास्ट तक आलू नहीं निकाला था। तो सितंबर 2022 में 50% निकासी हो गई थी। अब सितंबर 2023 में यह 57% निकासी है, तो केवल 2022 से 7% निकासियाँ ज़्यादा चल रही है 2022 से। ठीक है, लेकिन 57% निकासी में आपको बता दूं 2021 और 22 दोनों से ही ज़्यादा है, लेकिन 2019-20 की बात करें तो उसके लमसम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। देखिए लगभग 12% निकासी का रेशियो आया है सितंबर में। लगभग टोटल 12% निकासी हुई है बंगाल की, टोटल बंगाल की 12% निकासी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा अक्टूबर के बारे में। अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2022 तक की बताऊंगा। देखिए 2023 अक्टूबर की तो कोई रिपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तो अभी शुरुआत है, लेकिन 2022 तक के तो हमारे पास आंकड़े हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ये बात आपको किसी भी चैनल वाले ने नहीं बताई होगी, ना कहीं पे आपको ये पता पड़ी होगी, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर 2019 से शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो अक्टूबर 2019 में 75% निकासी हो गई थी बंगाल की, और अब कितनी हुई है 60%। तो 75 में से 60 गए तो यहाँ कितना हो गया 15% निकासी हो गई थी भाई अक्टूबर के महीने में, यानी जो महीना ये चल रहा है तो इसके 2019 में तो 15% निकासी थी। अब बात करते हैं 2020 की। अक्टूबर 2020 में 75% निकासी हो गई थी बंगाल की, लेकिन अब क्या है, अब कितनी है सितंबर में 62%। तो कहने का मतलब यहाँ पे 13% निकासी हो गई थी अक्टूबर के महीने में। अब इस बार देखेंगे 2023 में कितनी निकासी हो पाएगी। ठीक है, और अब बात करता हूं मैं यहाँ पे अक्टूबर 2021 की। अक्टूबर 2021 में 67% निकासी थी, और सितंबर में 54%, तो लगभग 13% के आसपास यहाँ आंकड़ा आ रहा है। ठीक है, जो कि अक्टूबर के महीने में निकासी का। सितंबर 2022 की बात, अक्टूबर 2022 की बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में 62% हो गई थी, और सितंबर में 50% हो गई है। अभी जो मैं आपको रिपोर्टिंग दी है तो लगभग 12% निकासी हो गई थी अक्टूबर में। अब मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर 2023 के बारे में, जबकि 2023 तो अभी चल रहा है। काफी लोग कहेंगे अक्टूबर 2023 तो अभी चल रहा है, निकासी कैसे आ सकती है। इस बात का मैं भी आपको कह रहा हूं, निकासी बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन यहां एक अनुमान लगाते हैं। अब अनुमान कैसे लगाते हैं, अनुमान ऐसे लगाते हैं कि सितंबर 2023 में 12% टोटल निकासी हुई है बंगाल की। अब हम कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में 1% और ज्यादा जोड़ लो, तो यहाँ पे अभी कितनी है 70%, और 70% में इस अक्टूबर के महीने में 13% निकासी और हो जाएगी। तो कहने का मतलब 70% तक निकासी
हो जाएगी आसानी से। यानी सितंबर में 57% और 13% जोड़ दें तो 70% निकासी हो जाएगी 2023 तक, अक्टूबर के महीने तक। और मैं तो ये कह रहा हूँ 15% हो जाए तो 72-73% हो जाएगी तो और बढ़िया बात है। अब किसान भाइयों, मैंने जो आपको निकासी बताई है इसके आधार पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है बंगाल के लोगों के लिए। देखिए, बंगाल के आलू में लगभग कोई खतरा नहीं है। पिछली साल 2022 में खतरा हुआ था, लेकिन इस बार कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 57% निकासी हो चुकी है और 6 से 7% वहाँ बीज होता है। लगभग टोटल हो गया लगभग 65% के लमसम मान लेते हैं, ठीक है। अब 65% में लगभग 35% और बचा आलू वहाँ पर राशन का, ठीक है। अब लेकिन वह टाइम कितना है? टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का टाइम है। 35% आलू है। अगर 12% के हिसाब से भी निकलेगा, और इतना तो निकल रहा है आज की डेट में, और ज्यादा ही निकासी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे 2-4% आलू कम ही पड़ेगा, बाकी आलू पूरा निकल जाएगा। अब वहां पे 2-4% जो बंगाल में कम पड़ेगा, उसकी वजह से बंगाल में किसान भाइयों को पैसा मिल सकता है। बस इतनी सी बात है। जहां पे आलू कम पड़ता है तो वहां और भी ज्यादा कम पड़ जाता है। अब मैं तो ये कह रहा हूं बंगाल में 2-4% कम पड़ेगा आलू, हो सकता है वहां 10% कम पड़ जाए, 5% कम पड़ जाए, तो हो सकता है किसान भाइयों को और ज्यादा पैसा मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी बंगाल में बहुत ज्यादा भारी बारिश पड़ रही है, हरी सब्जियां तेज हो गई हैं, हरी सब्जियों में बहुत बड़ा नुकसान है। तो बंगाल में तो तेजी आनी ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो माहौल अभी बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि माहौल बने। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के धन्यवाद। ये बंगाल की रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी? और अभी हम जल्दी आपको यूपी की निकासी रिपोर्ट लेके आने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।